नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री माननीय अनीस मंसूरी ने अपने कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमीरपुर जिले के राट तहसील के छोटे से कस्बे में रहने वाले याकूब मंसूरी आज पूरे देश के लिए बहादुरी और इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। हाल ही में झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। इस घटना में याकूब ने अपने 2 जुड़वा बेटियों को खो दिया, लेकिन उनकी दिलेरी ने दर्जनों मासूम बच्चों की जान बचा ली। कल भी खबरें ऐसे आ रही थी कि मीडिया से उससे बात करने नहीं दिया, उसको रोका जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। इससे पहले गोरखपुर का डॉक्टर कफील का मामला आप लोग सब देख चुके हैं, क्या हुआ उनके साथ। उन्होंने भी बच्चों की जान बचाई थी। तो क्या वैसा कुछ इनका अंदेशा है, क्या सरकार वैसा कुछ कर सकती है इनके साथ? देखिए, जो ये बात सच है कि याकूब मंसूरी साहब को वो मीडिया से दूरी बनाने के लिए रखा गया कि दूरियां बनाए, ताकि वो सही बात अस्पताल की बता न दे। जो हॉस्पिटल के अंदर जो खामियां थी वो कई दिनों से अपने बच्चों को भर्ती किए हुए था, और वो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टरों की खामी, अस्पताल की खामी वो मीडिया के सामने बता दे कि उससे सरकार की किरकिरी हो जाए। इसलिए सरकार अपनी किरकिरी से बचने के लिए याकूब मंसूरी साहब का हरासमेंट कर रही है और उनको कहीं न कहीं से परेशान करती है। इसलिए वो बेचारा अपने गांव में जाके कैद हो गया है। लेकिन हम लोग, हमारे समाज का एक बहादुर है, जो जिस समाज के लिए हम काम करते हैं उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है मंसूरी समाज के। उस समाज से अगर एक गरीब आदमी, 20 साल का नौजवान इतनी बड़ी बहादुरी काम किया, हम तो उसे सम्मानित करेंगे। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति जी को भी लिखेंगे कि ऐसे बहादुर शख्स का जब भी मौका लगे उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर उसको सम्मानित किया जाए, ताकि ऐसे लोग निराश ना हो, उनका हौसला बढ़े कि समाज में काम करने से, हिम्मत से काम करने से, लोगों को जान बचाने से हमें समाज में इज्जत मिलती है। इसलिए ऐसे लोगों को और आगे उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि ये सरकार हौसले को और पस्त कर रही है। आपकी तरफ से क्या मदद की गई, कितनी आर्थिक सहायता की गई? हमने अभी, हमारे कार्यालय के सचिव हैं मौलाना रियाज साहब, जो मुझसे हो सका मैंने बंद लिफाफा उनकी मदद कर दिया। मैं समाज में कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता, क्योंकि वो मेरे घर का बच्चा है, मेरे समाज का है। तो मैंने उसकी जितनी हो सकी, मेरी जो हैसियत थी, मैंने आर्थिक मदद की। और हमने अपने समाज के लोगों से भी ये बात कही कि जो जिससे हो सके उसकी मदद करे। लेकिन जो सरकार जब सबकी मदद करती है, जब तिवारी हत्याकांड होता है शहीद पद पर, तो उसको 40 लाख सरकार देती है। वो तो केवल एक उनका घरेलू मसले थे, बीवी में अभी कुछ झगड़ा था, उसमें उनका मर्डर हुआ तो सरकार ने 40 लाख रुपए दिया। आज जिस शख्स ने इतने बच्चों की जान बचाई, आज उसको कंपनसेशन ना के बराबर मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके घर में 2 बच्चे जो है वो मरे हैं, उनको एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, ना तो वहाँ ढंग के बेड हैं और ना तो वहाँ दवाई, और डॉक्टरों का जो रवैया है और नर्सों का और कंपाउंडरों जो रवैया है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को परेशान करता है। इसलिए सरकारी अस्पताल में जाने डरते हैं कि अस्पताल के अंदर केयर नहीं होगा, और प्राइवेट अस्पताल में थोड़ा सा वो दिखावा करते हैं तो लोग इसलिए उसको पसंद करते हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पतालों में काबिल डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार चूंकि वो प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा देती है, वहां से उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है, कमीशन खोरी होती है। सरकार बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी वो कमीशन खोरी करते हैं। इसलिए वो प्राइवेट अस्पताल के हर गलतियों को, हर खामियों को वो पर्दा डाल करके उसको खत्म करते हैं, और शासन प्रशासन का दबाव बना करके और पीड़ित का मुंह बंद कर दिया जाता है। अनीस मंसूरी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज के नौजवान याकूब ने दर्द के बीच साहस का प्रदर्शन किया है। आग लगने की घटना में जहां लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं याकूब मंसूरी ने अपने दर्द को किनारे रखते हुए उन बच्चों की मदद की जो आग की चपेट में फंसे थे। अपनी बेटियों को खोने के बावजूद याकूब ने बिना किसी भेदभाव के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। याकूब की दिलेरी को सलाम। अनीस मंसूरी ने कहा कि याकूब मंसूरी की इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत हर चीज के ऊपर है। उनकी दिलेरी ने न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने जिस तरह से अपने निजी दर्द को दरकिनार करते हुए दर्जनों मासूमों की जान बचाई, वे अपने आप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत, भाईचारा और साहस किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमें मजबूत बनाते हैं। याकूब मंसूरी जैसे लोगों की वजह से ही समाज में अच्छाई की लौ जलती रहती है। उनका ये साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर हमेशा याद रह जाएगा।
इलियास मंसूरी, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी के प्रतिनिधि बनकर याकूब से मिलने गए थे, इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, याकूब मंसूरी की बहादुरी और इंसानियत की भावना पर पूरे समाज को गर्व है। उनकी ये कार्रवाई एकता और सौहार्द का प्रतीक है। उनके साहस ने न केवल मंसूरी समाज बल्कि पूरे पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने याकूब मंसूरी के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। याकूब के पिता छिद्दू मंसूरी और उनके भाइयों से घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इलियास मंसूरी ने बताया कि याकूब की बहादुरी को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोग इनकी इंसानियत और साहस से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा, ये घटना न केवल मंसूरी समाज के लिए गर्व की बात है बल्कि ये संदेश देती है कि आपसी भाईचारे और मानवता की भावना हमें हर मुश्किल घड़ी में साथ रखती है। इस अवसर पर ऑल इंडिया मंसूरी समाज और पसमानदा मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जिला महासचिव मुन्ना खां मंसूरी, हाजी सुल्तान मंसूरी, मास्टर अब्दुल रहमान मंसूरी और अन्य सदस्यों ने याकूब के साहस को सराहा। ABC न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए लखनऊ से मेहरबान अली केरानवी की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ABC न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।